हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? गुडविल के बारे में सीखेंगे। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो एडजस्टमेंट सीखा वो क्या था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब क्या सीखेंगे हम? गुडविल के बारे में, कि जब भी किसी फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उससे उस फर्म की गुडविल में क्या चेंज आता है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे किसके थ्रू? पार्टनर्स कैपिटल। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस केस में बेटा हम क्या करेंगे? देखिए, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री पास करनी है हमें? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कि क्या करना है हमें? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट करना है, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उन्हें हमें क्रेडिट करना है। जो इनका गेनिंग रेशो आएगा गुडविल का, वो अमाउंट इस एंट्री के अंदर जाएगा। जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगा, जैसे अगर गुडविल है 1 लाख रुपीज़ की पूरी फर्म की, और इनका जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग आया वो 1/10 आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। बाकी इसका क्वेश्चन करेंगे जब हम ज़्यादा समझ आएगा हमें। ठीक है, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें कैपिटल वर्ड लगाना है, एनीवेज हमें करंट लगाना है। इसके बारे में आपको पहले से पता है। इसके बाद देखिए, व्हेन गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ये बेटा सेकंड मेथड है गुडविल के एडजस्टमेंट का इस चैप्टर के अंदर। लेकिन ये मेथड आप तभी इम्प्लीमेंट करोगे जब आपको क्वेश्चन में बोला गया है। एनीवेज आपको फर्स्ट मेथड से ही क्वेश्चन करना है। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है? सबसे पहले आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है और फिर क्लोज करना है। तो जब गुडविल को ओपन करोगे तो क्या करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कि जो फर्म की गुडविल है उसको ओल्ड रेशो में बांट दोगे, और उसे बंद करोगे जब क्या करोगे? उसे न्यू रेशो में बंद कर दोगे। उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इसका बेटा, इसका अगर हम अल्टरनेट निकालें दोनों का, तो क्या हो जाएगा? वही हमें हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री निकल कर आएगी। ठीक है, तो चाहे ये दोनों एंट्रियां कर दो, चाहे ऊपर वाले मेथड के अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, एक ही बात है। लेकिन अगर हमें बोल दिया कि हमें ये वाला मेथड ही इम्प्लीमेंट करना है तो हमें दो एंट्रियां करनी पड़ेगी। गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। ठीक है, और वही तरीका अगर हमारे जो अकाउंट्स हैं वो फिक्स्ड है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, वही सिस्टम है। सबसे पहले हमें ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, फिर हमें न्यू रेशो में डिवाइड करना है। तो ये था बेटा क्या, कि गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह होता है जब भी कोई फर्म। अब देखिए, कई बार हमें पुरानी गुडविल दी होती है। फर्म क्या करती है? अपनी बैलेंस शीट के अंदर पहले से कुछ गुडविल शो करके रखती है, जिसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। जिसे क्या बोला जाता है? एग्जिस्टिंग गुडविल बोला जाता है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल का बेटा आपको क्या करना है? देखिए, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए आपको करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मतलब कि सारे पार्टनर्स के अंदर पुराने रेशो के अंदर उस गुडविल को क्लोज कर देना है, राइट ऑफ कर देना है।
तो ये एंट्री अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल या गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स दी हुई है तो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से और समझ आए। इस गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको रेशो निकालना आना चाहिए। विदाउट रेशो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा किसी भी सिचुएशन में। तो देखिए ABC 3 पार्टनर हैं, 3:1 रेशो है। ये क्या हो गया उनका ओल्ड रेशो। और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब कि वो इक्वली अपना प्रॉफिट डिवाइड करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो उनका जो न्यू रेशो हो गया वो क्या हो गया 1:1:1 हो गया। ठीक है, उसके बाद द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 18,000। ये कौन सी हो गई जिसका हमें एडजस्टमेंट करना है, वो गुडविल हो गई। पास नेसेसरी जनरल एंट्री व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। मतलब कि हमें दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, पार्टनर्स कैपिटल वाले मेथड से भी और रेज्ड और रिटर्न ऑफ वाले मेथड से भी। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, मतलब कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए ओल्ड रेशो कितना है 3:1, न्यू रेशो कितना है 1:1। सबसे पहले ए का निकालते हैं, तो 3/6 माइनस 1/3, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो अगर आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस करेगा, अगर माइनस में आया तो गेन करेगा। तो इसका आ गया 1/6 से ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, बी नील आ रहा है इसलिए इसका मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन। सी क्या कर रहा है 1/6 से क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताई थी क्या करना है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइस करना है उसको क्रेडिट करना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल एंट्री होगी। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर अमाउंट कैसे जाएगी। तो ये कितना गेन कर रहे थे और कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, 1/6 से ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी 1/6 से गेन कर रहा है। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी 18,000, 1/6 उसका कितना होगा 3,000, ऐसे ही 1/6 उसका 3,000। इसका मतलब क्या होता है बेटा, हमने सी से पैसे लेकर किसको दे दिए ए को दे दिए। ठीक है, एक तरीके से ये मतलब है। उसके बाद सेकंड मेथड व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, उस मेथड में सबसे पहले पूरी की पूरी गुडविल को 3:1 मतलब कि ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3:1 में डिवाइड कर दिया 18,000 को। उसके बाद उसी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, मतलब कि बंद कर देंगे किस रेशो में 1:1:1, क्योंकि ये कौन सा रेशो है नया। तो ये देख लो आपके सामने किया हुआ है, गुडविल टू ABC 963 और ABC टू गुडविल 18,000। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें इस मेथड में गुडविल का अकाउंट ओपन करना है और फिर गुडविल को राइट ऑफ करना है, बंद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, मनदीप विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। ये तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:1 और ये क्या कहते हैं कि हमें अपना फ्यूचर रेशो क्या रखना है इक्वल रखना है। इसका मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि इनका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाए, मतलब कि 3:1 से 1:1 हो जाए। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट in the event of any change in profit sharing ratio
Goodwill shall be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. So the profit and losses of past 5 years are 1 lakh, 1,50,000, 2 lakh, 2 lakh और लॉस दिया हुआ है ईयर एंडेड, ठीक है, और 2017 का 50,000, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे पहले तो देखो क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी। वो कह रहा है 3 इयर्स परचेज, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट का 3 इयर्स परचेज के अकॉर्डिंग, मतलब एवरेज प्रॉफिट का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाकर हम गुडविल को फाइंड करेंगे, गुडविल को वैल्यूड करेंगे लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग टू पार्टनर्स, सैक्रिफाइस और गेन टू पार्टनर। तो सबसे पहले रेशो निकाल लेते हैं, इनका पुराना ये था, नया ये था। मनदीप 1/6 से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। विनोद नो सैक्रिफाइस नो गेन। अब्बास क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/6, ठीक है। इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमें गुडविल फाइंड करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए सभी सालों का प्लस कर देंगे, सिर्फ जो साल का लॉस दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो लास्ट ईयर है उसका लॉस दिया हुआ है हमें, तो 50,000 माइनस कर दिया, बाकी सब हमने प्लस कर दिए, अपॉन 5 कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल कितनी है, 3 इयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 3,60,000। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हम गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे ये देखना है हमें, ठीक है। इसके अंदर बेटा हम सीधा कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री का, मतलब कि गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि हमें गुडविल इज़ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ का नाम कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मनदीप, और गेन कौन कर रहा है, अब्बास। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल, ठीक है। अब देखो अमाउंट कैसे आएगी, पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी, 3,60,000। ये कितने के लिए गेन और सैक्रिफाइस कर रहे थे, 1/6 के लिए, कितने के लिए, 1/6 के लिए। तो 60,000 इनकी अमाउंट चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 5:3 रेशो है, ठीक है, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका इक्वल। और ये क्या कह रहा है कि पुरानी गुडविल जो बुक्स में शो की हुई है, गुडविल्स अपीयर्स इन द बुक्स कितनी है, 12,000, बट इट वॉज वैल्यूड एट 30,000। लेकिन जिस डेट को क्या हो रहा है, फर्म में चेंजेस हो रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, उस डेट को जो गुडविल थी वो 30,000 थी। तो जो हमें एडजस्टमेंट करना है वो उससे करना है, और इसको हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रेशो फाइंड करते हैं। देखो 5/10 माइनस 1/3, ओल्ड माइनस न्यू, इसका मतलब एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 5/30 से। वाई क्या कर रहे हैं, 1/30 से गेन, और जेड क्या कर रहा है, 4/30 से गेन। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है, वाई और जेड, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए हमारी जो गुडविल थी वो कितनी थी, 30,000। तो 30,000 का 5/30 कितना आ गया, 5,000। 5,000 को हम किस में, 1/4 में बांट देंगे, या फिर आप यहाँ इसकी जगह ये अमाउंट कैसे निकाल सकते हो, देखो एक मेथड और भी है। जैसे 30,000 है तो y कितना गेन कर रहा है, 1/30 गेन कर रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1,000। ऐसे ही z कितना गेन कर रहा है,
4/30, तो कितना आ जाएगा 30,000 पूरी फर्म की गुडविल है, जिसका 4/30, ठीक है, तो 4,000। तो ये तो हो गई एडजस्टमेंट वाली। अब देखिए एक एंट्री ये भी करनी है हमें, कौन सी, 12,000 को राइट ऑफ करने वाली। तो राइट ऑफ करने की एंट्री आपको पता ही है क्या हो जाएगी, XYZ 532 में बटेगा बेटा, ये 532, क्योंकि ओल्ड रेशो क्या था 532, टू गुडविल अकाउंट 12,000। तो ये देख लो 12,000 को 532 में बांटा तो कितना आ गया 6,000, 3,600, 2,400। इस तरीके से बेटा आपको गुडविल के क्वेश्चन करने हैं जब आपको पुरानी गुडविल दी हो या नई गुडविल दी हुई हो क्वेश्चन में, ठीक है। एडजस्टमेंट करोगे, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें पीसी में हमारी एंट्रीज को किस तरह पोस्ट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 2:1, और वो क्या कह रहे हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रखना चाहते हैं 3:2, मतलब कि उनका रेशो चेंज हो रहा है। और प्रॉफिट, बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द, मतलब इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया था 90,000 31 मार्च 2019 का, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि फर्म की गुडविल कितने 2 ईयर्स प्रॉफिट, मतलब कि किसके बराबर है, एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, 2 सालों के प्रॉफिट के बराबर है। तो देखिए द प्रॉफिट दिए हुए हैं 2017-18 का 60,000 और 75,000, तो गुडविल कितनी होगी 60,000 प्लस 75,000, 1,35,000। और क्या बोल रहा है, गुडविल अकाउंट इज़ नॉट ओपनड इन द बुक्स ऑफ फर्म, नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि गुडविल अकाउंट हमें ओपन नहीं करना, बिना ओपन करे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए ये हमें इसके लिए ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है, ठीक है, कैपिटल भी दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है, ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो 1/15 से ए सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/15 से बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, गुडविल की क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी 1,35,000, ये कितने के लिए सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं 1/15, 1/15, तो 9,000 से ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद देखिए बेटा एक एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा, इन्होंने जो 90,000 था उसको भी बांट दिया था, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्या होगा एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर देंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये एंट्री हम पीसी में कैसे पोस्ट करेंगे ये बताता हूँ आपको। तो देखिए गुडविल की एंट्री क्या थी हमारी, बीज कैपिटल टू एज कैपिटल, तो पैसे कौन से कॉलम में जाएंगे, अपोजिट कॉलम में। इसके बारे में आपको पता है पहले से कि किस तरह हम पीसी में एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो बी के सामने पैसे हैं जो ए के कॉलम में जाते हैं और ए के सामने वाले पैसे बी के कॉलम में जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट आज यहाँ कंप्लीट होता है, कल हम न्यू एडजस्टमेंट सीखेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।